नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी साल में विपक्ष प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटा है। यही कारण है कि हर दिन जहां नए ऐलान किए जा रहे हैं तो वहीं सरकार पर भी हमले जारी हैं। इसी कड़ी में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान जहां कमलनाथ ने सम्मेलन के जरिए यादव समाज को साधने की कोशिश की तो वहीं टिकट के मामले पर भी खुलकर अपनी बात रखी। चुनावी साल में विपक्ष प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटा है। यही कारण है कि हर दिन जहां एक नए ऐलान किए जा रहे हैं वहीं सरकार पर भी हमले जारी हैं। इसी कड़ी में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान जहां कमलनाथ ने सम्मेलन के जरिए यादव समाज को साधने की कोशिश की तो वहीं टिकट के मसले पर भी खुलकर अपनी बात रखी। ये भी हमें समझना है कि सबको तो टिकट मिल नहीं सकता, पर आप लोगों ने जो समाज सेवा की है, केवल कांग्रेस की ही सेवा नहीं, आपने समाज सेवा करी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, आपको उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। यादव समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां मजबूत भागीदारी की बात कही, वहीं विधायक संजय यादव ने अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया। प्रयास तो उपचुनाव में हुआ था, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुत सारे उसके अनेक कारण थे, लेकिन आप भाई यहाँ तक आए हैं, उससे जरूर हमको बहुत फायदा होगा। इन 10-12 जिलों में अति पिछड़े यादव वर्ग के लोग रहते हैं, जो मुख्यधारा से भी नहीं जुड़े। मैं तो छिंदवाड़ा में चुनाव में रहा कमलनाथ जी के, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी गांव जाता रहा, चौराहे के पास या कहीं, तो वो गांव वाला कहता रहा कि भैया ये कोरा नहीं रहे, जो बोले ये आपका यादव। मध्य प्रदेश में चुनावी चौसर बित चुकी है और नेता अपने अपने अनुसार आगामी रणनीति के तहत चाल चल रहे हैं। देखना होगा कि इस चुनावी चौसर में किसकी जीत होती है और किसकी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि कमलनाथ ने यादव समाज के सम्मेलन के दौरान एक बयान दिया है कि सबको टिकट देना संभव नहीं है, लेकिन हिस्सेदारी चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद दी जाएगी। तो इस बयान के क्या कुछ मायने निकल कर आ रहे हैं आकाश? देखिए, इसका सबसे बड़े मायने जो हैं वो ये हैं कि कहीं कार्यकर्ता चुनावी साल में नाराज ना हो जाएं। जिस तरीके से निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में नाराजगी दिखी, कार्यकर्ता बागी हुए, निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी के खिलाफ काम किया, अब वही रवैया 2023 में ना हो, इसलिए कमलनाथ ने पहले ही कह दिया है कि सभी को टिकट दे पाना संभव नहीं है। इसलिए नाराज नहीं होना है, पार्टी के लिए काम करना है और इसके साथ साथ ही जब सरकार बनी तो हिस्सेदारी सबको सरकार में दी जाएगी। बड़ा बयान कमलनाथ का है कार्यकर्ताओं के लिहाज से, क्योंकि बीते दिन हम देखें तो एक पत्र पीसीसी ने जारी किया रसिका, जिसमें कहा गया कि सब अपने आप को भावी प्रत्याशी ना बताएं, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन दावेदारी कई सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी दावेदार को टिकट नहीं मिलता है और वो नाराज हो जाता है तो पार्टी के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए कमलनाथ ने पहले ही चेता दिया है। और इसके साथ साथ ही अलग अलग समाजों को जो साधने की कवायद शुरू हुई है, उसमें अब यादव समाज की एंट्री हुई है और यह समाज पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से ताल्लुक रखता है। ऐसे में अब आज के सम्मेलन के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से कमलनाथ ने तूल दे दी है और कमलनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के अड़ंगे की वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। खुद को ओबीसी हितैषी बताया और यह दावा किया है कि जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण कमलनाथ की सरकार ने देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने अड़ंगा लगाया। और देखिए, ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में शुरू से ही एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है और चुनावी साल में इस सियासी मुद्दे को एक बार फिर से कमलनाथ ने जिंदा कर दिया है और दोनों राजनीतिक पार्टियां समय समय पर ओबीसी हितैषी बनने की कोशिश करती रहती हैं। एक बार फिर से यह मामला सामने आया तो देखिए, निश्चित तौर पर
तूल पकड़ने वाला है। दूसरी ओर अरुण यादव जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट ना दी जाए, उनकी हिस्सेदारी ना की जाए, इसके साथ ही जो मजबूत है वर्ग में लोग उनके हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ये मांग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अरुण यादव ने कमलनाथ से की है और सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। खासतौर पर कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंचायत और निकाय आकाश, चुनाव कहीं के ये परिणामों को कमलनाथ लेकर या जिस कांग्रेस समय का उस ये वक्त डर तो नहीं कि जैसे ही टिकट बंटवारे शुरू होंगे तो कहीं फिर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बागी ना हो जाए नाराज होने के बाद? क्योंकि जिस तरीके से वो, क्योंकि अभी टिकट को लेकर भी रणनीति तैयार होनी है, उसको लेकर भी बैठक होनी है और उससे पहले कमलनाथ ये बयान देते हैं तो कई राजनीतिक मायने निकलकर इसके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रसिका, और ये चिंतित होना लाजमी भी है। ये होता भी है कि टिकट बंटते हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, पहली मर्तबा नहीं है। निकाय चुनाव हम देख चुके हैं कि कई कार्यकर्ता बागी हुए, कई कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में गए, उन्हें हटाया भी गया, पार्टी से निष्कासित भी किया गया, बहाली भी हुई। अब वही नतीजे 2023 में न दोहराएं, क्योंकि अमूमन ये होता ही है कि उम्मीदें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की होती है कि वो विधानसभा के लिए प्रत्याशी होंगे, लेकिन प्रत्याशी तो कोई एक ही बनता है और उसमें कमलनाथ का सर्वे, कई तरह के जातिगत समीकरण, बहुत कुछ चीजें आंकी जाती हैं और ये डर तो सता ही रहा है। इसीलिए कमलनाथ ने अभी से निवेदन कर दिया है कार्यकर्ताओं को कि नाराज नहीं होना है, पार्टी के लिए काम करना है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि सरकार बनने के बाद हिस्सेदारी तय की जाएगी, यानी कि एडजस्ट किया जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन तब तक सरकार बनाने में पार्टी की मदद करें, ये कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से आज कहा है। बिल्कुल आकाश, अब देखना होगा कि कांग्रेस से आगे किस तरीके से रणनीति बनाती है और किस आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाए।